मैं मत्ती 11 पढ़ रहा था। आइए देखें, सभी चीजें मेरे पिता द्वारा मुझे सौंपी गई हैं, और कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के, और कोई भी पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और उस पर जिसे पुत्र प्रकट करना चाहे। मेरे पास आओ, सभी जो थके हुए और बोझिल हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या यहोशुआ पहले आने पर पिता से अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से सभी चीजें प्राप्त करता है, जब से वह रूह के माध्यम से उत्पन्न हुआ संसार की स्थापना से पहले? सच है, लेकिन वहाँ मरने और पुनर्जीवित होने पर इसे किसी तरह से कहें, यह उस समय की तरह है जब वह विरासत प्राप्त कर सकता है जो मृत्यु के माध्यम से वसीयत आती है। तो सभी चीजें मुझे मेरे पिता द्वारा सौंपी गईं, और कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के, कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिवाय केवल पिता के। इसलिए केवल पिता ही यह प्रकट करता है कि पुत्र कौन है। जैसे जब पेतरुस ने यहोशुआ से कहा कि वह मसीह है, और यहोशुआ ने उसे कहा कि यह तुम्हें मांस और रक्त ने नहीं प्रकट किया, अर्थात ये तुम्हें किसी भौतिक चीज ने नहीं प्रकट किया, ये तुम्हारे दिल ने नहीं प्रकट किया, ये किसी और चीज ने नहीं प्रकट किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। तो वे कहते हैं कि कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के। यही कारण है कि यहोशुआ पुत्र के रूप में आया, अंतिम पिता के रूप में आता है। यहोशुआ ने कहा, मैं अपने बारे में गवाही नहीं देता क्योंकि यह अमान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो यह मान्य नहीं है, यह मूल रूप से घमंड करना है। और कोई भी जो चाहे कह सकता है। यह तथ्य और दूसरों की राय पर निर्भर करता है, जैसे पिता के मामले में, जो सबसे अधिक जानता है, जो सब चीजों के ऊपर है, जिसने सब कुछ बनाया और जो निर्णय लेता है। तो पिता ही एकमात्र ऐसा है जो जानता है कि सच्चा पुत्र कौन है, और केवल वही लोग जो अपने दिलों में पिता को रखते हैं पुत्र को पहचान सकते हैं, जैसे कि यह है। अब अंतिम पिता के रूप में एक अपोस्टासिया की दुनिया में आता है, जहां उन्हें यह भूल गया है या कभी नहीं सिखाया गया कि सच्चा पुत्र कौन है, क्योंकि वे एक अपोस्टासिया, एक झूठे मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, जिसने उन्हें एक छवि, एक झूठा नाम और अन्य चीजें दी हैं। तो पिता का प्रकट होना आवश्यक है, क्योंकि पिता याहवे ने भजन 110 में यहोशुआ से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों के नीचे तख्त पर न रख दूं। तो यहोशुआ स्वर्ग में पुत्र के दाहिनी ओर बैठा है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 में है, और याहवे फिर से पृथ्वी पर अवतरित होता है, इस बार अंतिम के रूप में, इस बार पिता के रूप में, ताकि अपने पुत्र के दुश्मनों और यीशु को अपने पैरों के तले रख सके, अर्थात उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा सके। यही प्रकाशित वाक्य 12 में होता है। यही तब वह पिता के रूप में एक ऐसे संसार में आता है जहां सच्चे मसीह और यहोशुआ को भुला दिया गया है। तो जैसे कि केवल पिता ही पुत्र को जानता है, वह पुत्र यहोशुआ के गवाह देने के लिए 2 गवाहों में से एक के रूप में आता है। तो यहोशुआ ने यह बताने के लिए आया कि पिता कौन है। यूहन्ना 17 में उसने कहा कि वह उन लोगों को नाम प्रकट करने आया, और वह जब आएगा तो फिर से ऐसा करेगा। और याहवे अंतिम के रूप में पुत्र का गवाह देने आता है, और इस प्रकार गवाही मान्य होती है। इसलिए उसे 2 बार आना था, क्योंकि 2 या 3 गवाहों की आवश्यकता होती है, और यहीं पर याहू का प्रवेश होता है। लेकिन उसे 2 बार आना था, पहली बार पिता के रूप में पुत्र के बारे में बात करने के लिए, और दूसरी या अंतिम बार पुत्र के रूप में पिता के बारे में बात करने के लिए। तब कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के, और न ही कोई पिता को जानता है सिवाय पुत्र के। इसलिए केवल पुत्र ही यह प्रकट कर सकता है कि सच्चा पिता कौन है, और केवल पिता ही यह प्रकट कर सकता है कि पुत्र कौन है। और इसी कारण से उसे मानवता के सामने प्रकट होने के लिए पुत्र के रूप में आना था। कोई भी पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिसको पुत्र प्रकट करना चाहे। यह विशेष है क्योंकि अन्य शास्त्रों में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पिता को जानता है, या जिसे याहवे यह प्रकट करना चाहता है कि पुत्र कौन है, केवल वही व्यक्ति अपनी आत्मा की पूर्णता के माध्यम से पुत्र को पहचान सकेगा। लेकिन यहाँ यह भी बच्चे से कहा जा रहा है, क्योंकि अंत के समय में जब वह पिता के रूप में आता है, जब अंतिम आता है, केवल पुत्र ही व्यक्ति को यह प्रकट कर सकता है कि पिता कौन है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। न तो कोई पिता को जानता है सिवाय पुत्र के, और न ही वह जिसे पुत्र प्रकट करना चाहता है, और वह जिसे पुत्र प्रकट करना चाहता है, क्योंकि सामान्यतः शास्त्र में हम देखते हैं कि पिता ही प्रकट करता है। लेकिन जब पिता अब आता है तो पुत्र प्रकट करता है, जो कि भाई यहाँ परिवर्तन के संदर्भ में भी कह रहा है, क्योंकि पद 28 में, आओ मेरे पास तुम सब जो थके हुए हो। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि भाई पूछता है, क्या ये ऐसा ही होगा? चूंकि यह एक विशेष प्रकटता है, जैसे कि यहाँ वह परिवर्तन करता है जिसे पुत्र प्रकट करना चाहता है। यह अंत के समय में है, जब वह पिता के रूप में आता है। पुत्र उस गवाह को प्रकट करता है जैसे मोशे, और वह गवाह मोशे शताब्दी के शबात की शुरुआत करने के लिए आता है। और इसलिए जो यहाँ कहा गया है, आओ मेरे पास हे सभी जो थके हुए और बोझिल हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें शताब्दी में शबात में प्रवेश कराऊंगा। तब हाँ, यह एक अच्छा बिंदु है भाई, और यह पहले पिता पुत्र के रूप में बात करता है, फिर पुत्र पिता के रूप में, ताकि शबात में प्रवेश किया जा सके, और यही दोनों पदों को जोड़ता है।